स्वार्थ जागे ते कर सती नहीं। चलो ठीक, बढ़िया बढ़िया बात है। मोर प्रश्न इतनी दूर तक के अभी गोड़ हन्नी के हुए हैं का ये व्यवहार है भरत के महतारी के एक लिखे मैं ये कहा था हाँ या ना? नहीं है ना, ये व्यवहार भरत के महतारी के एक लिख नहीं है। अब तब प्रश्न ये आते कि भरत के महतारी के एक लिख नहीं है, तब तुलसीदास जी ये जगह भरत के महतारी के ही के का बोलना चाहते, का बताना चाहते, हम लोग का संदेश देना चाहते हैं। और तब आते कैकेयी के परिचय। कैकेयी के परिचय आध्यात्मिक परिचय ये है ज्ञान शक्तिश्च कौशल्या सुमित्रोपासनात्मिका क्रिया शक्तिश्च कैकेयी वेदो दशरथोंश। माता कौशल्या ज्ञानमयी, वो ज्ञानमयी है। माता सुमित्रा भावमयी उपासनामयी, लेकिन माता कैकेयी कर्ममयी। और कर्म के काली दो विशेष दोष और एक आंशिक दोष के चर्चा में आप मन के बीच में रखे रहे हो। तो सतोगुण और रजोगुण, तमोगुण के तभी यहाँ बात नहीं है। कैकेयी कर्म प्रधान होए के नाते कैकेयी रजोगुणी है। रजोगुणी माने थोड़ा थोड़ा गुण और दोष ल, संसार के गुण और दोष ल जिन हमारे जीवन में स्वीकार कर लेते ना, एला कथे रजोगुणी। हमन सब रजोगुणी हरन, बल्कि रजोगुणी कम तमोगुणी ज्यादा हन, है ना। हम व्यवहार जगत में व्यवहारिक रूप में रजोगुणी कथन, लेकिन हमन रजोगुणी कम, रजोगुणी से ज्यादा तमोगुणी हन। और जो ज्ञान प्रधान है समत्व भाव में जिन स्थापित थे तेन सतोगुणी रहते। तो रजोगुणी के दोष ये है तो रजोगुणियाँ जल्दी भाव प्रधान हो जाते, भावनम बही जाते। भावनम बही के ना ऊंचा नीचा बोल डरते थोड़ा सा। अब कैकेयी के रजोगुणी होए के केंद्र कहाँ रही से, या आज ये बात ला बोला थे कैकेयी हा तुमन जतना प्रतियोगिता में बोलन सकू उतने बोलू, मोर काम हरे तुमन ला दे देना और बोला तुमन समझू ना, मैं जितना मोर कर है बोल में रख देता हूँ। कैकेयी के रजोगुणी होए के केंद्र, या ये बात ला बोलते कर केंद्र बिंदु कहाँ है? ओकर केंद्र बिंदु हवे कैकेयी के रूप। काली वो ये चर्चा फिर हो रही से कि महाराज दशरथ कैकेयी के रूप के बारे में सुनीस तू हाँ हाथ मांगेल चल दिस। कल के परसों चर्चा है, हाथ मांगेल चल दिस। तो ये बात स्पष्ट है कि तात्कालिक समाज में कैकेयी से और सुंदर नारी या स्त्री ये संसार में नहीं रही से, ठीक। अब ये कर दासी कौन है? ये कितना सुंदर है तब बोले माने इकर जोड़ी ला देखो, एक तरफ सोना के मूर्ति और दूसरा तरफ कोयला की मूर्ति बना दिए जाए और दोनों लेके जगह रखे जाए तो कौन बर्दाश्त करिए बात ला? नहीं हो सके ना, सहज स्वीकार नहीं कर सके आदमी। लेकिन एकर ददा घलो अत्तेक होशियार रही से, अश्वपति है अत्तेक होशियार रही से कि वो अश्वपति हम कैकेयी के दासी के रूप में मंथरल भेजिस। एक तरफ अपन रूप के अहंकार में फूले हुए कैकेयी, अब वोकर 24 घंटा सेवा करैया मंथरा जैसे कुरूप दासी कतना सम्मान देत रही सोही कैकेयी है अपन दासी ला। का इसे हम कल्पना कर सकतन कि वो व्यवहारिक दृष्टि से वो सम्मान देत रही सोही? बिल्कुल नहीं। तो वो सम्मान काबर मिलत रही से? सम्मान एकर सेती मिलत रही से कि वो मंथरा हम मई के लाए रही से, और मई के बाड़े कुकुर नोहरे से कथे, सही ना। तो वो मई के लाए रही से मात्र मंथरा ला सम्मान मिलत रही कर एक मात्र आधार रही से कि वो ओकर मई के लाए रही से। बाकी कैकेयी और मंथरा के कोनो भी प्रकार से तालमेल नहीं रही दोनों में। और एकर कारण कैकेयी है चाय जुगाड़ कर ले, जब हाँ मत भाई मोर तबीयत ठीक नहीं है तब बोल मैं तुम्हारा मन करा हो नहीं मैं जाऊँ वैसे कही के।
तो केकई है मंथरा नाम मात्र भी सम्मान नहीं दे दरी से, और नाम मात्र सम्मान नहीं दे ता ओला जब भी संबोधित करे ता सम्मान पूर्वक ए मंथरा आ तो दीदी ये ऐसे नहीं केकई से बड़े रही सो आ तो दीदी ये कामला कर दे, इसे नहीं कहा है। अरे ए कुबरी कते हम चल दिस रही है, फिर इसने कहा है। अब जब बोलो इसने सम्मान मिले ना, इसने हाँ उसने बोला, मैं उसने बोला था, मैं उसने बोला था, इसने जब बोल सम्मान मिले ना, तब मंथरा के एड़ी रिस तरवम चढ़ जाए। और ये जगह एक ठन बात लिखा है, ये देखो 15 के बाद 15 के बाद फोरे जोगु कपार बहागा भले कहत दुख रौरी लागा, कहें झूठी पूरी बात बनाई ते प्रिय कहें, ये पूरा हवे ना, करी कुरूप विधिवश बस किन्ना, ये पंक्ति ये में सार है ये जगह में। उतना बेर मंथरा कथे काय कही मन रानी हमलत भगवाने कुरूप बना दीस, और कुरूप बने तेकर से ते हमारे बार बिहाव नहीं हो तेकर से तितोरिय नाना प्रकार के ताना बानाला सुनत हन। अगर हम सुंदर रहतेन तो हमू काकरो रानी नहीं बनतेन, तो काकरो पत्नी तो बन जतेन। यहाँ हम तोर ताना बनाओ तोर गारी गलौज सुने पर का बरातेन हम। ये पंक्ति है आज बोला था, इसे मत सोचो, ये पंक्ति आज होकर मुंह से निकला थे, लेकिन ये पंक्ति ला जब भी कई कई है ओला अपमानित करे, अपमान भरे बात बोले, तब ओकर मन में वो आए। और तब मंथरा कहा है कि का बताऊं रे कि कई एक बेर तो मोल मौका मिले, एक बेर तो मोल मौका मिले तो जितना जीवन भर मोर हंसी उड़ास ना, एक बेर में अगर बलदा नहीं चुका दे मोरो नाम मंथरा नो। अब देखो, अब थोड़ा सा ये जगह रोक दे व्याख्या ला। का ये संसार में कोनो अपन मर्जी से कनवा होना चाहते, कोनो संसार में है कि अपन एक आखिल को चखते नहीं कोच के ना, जबकि कोच का जा रही थे वो ऑपरेशन करा के बनाए कोशिश करी। कोनो अपन हाथ गोड़ मुरकेट के तोड़ते, कोनो चाहते कि मैं कुबरी हो जाऊं कहीं के, नहीं चाहे ना, काने खोरे कुबरे। तब बात स्पष्ट है कि ये जो शारीरिक संरचना है आगे चल के सामाजिक भी जोड़ दें, पहले ये शारीरिक हो गए, अब एक बाद में कहा इस तो कुचाली कुटिल कुचाली, कुटिलता और कुचाली, कुटिलता और कुचाली, तो यहो गुण है स्वयं व्यक्ति के निजी गुण नहीं हो के ईश्वर प्रदत्त गुण मान सकत हैं। रही बात नीचे में तीय, तो ये मन अपन मर्जी से लड़की बन बुन के किस वही भगवान ला, तो मन अपन मर्जी से लड़का बन बुन तो नहीं कहे हो, अपन अपन कर्म गति जैसन जैसन हमार हवे हो हिसाब से कोनो लड़की बनाते कोनो लड़का बना। तीय विशेष पुनी चेरी, अब इस संसार में कौन है रानी बने बर पीछे हट गई, मैं दासी बनना चाहता हूँ, हाथ गोड़ दबाऊँ का करो, मैं रानी नहीं बनो, इसे कोनो कहा हुई का नहीं कहा। तो जतना का नियम संबोधन हो है, ये संबोधन है देश काल परिस्थिति के हिसाब से या विधि के विधान के हिसाब से बने हैं, है ना। लेकिन दुर्भाग्य हमारे समाज में कि जब भी आदमी अपन ले नीचे में कोनो भी व्यक्ति देखते या ऐसे लगते कि मैं ये कुछ भी बोल दूँ, मैं रानी हरों या मैं बड़े हरों, ये मोल कुछ नहीं बोल सके, तो अक्सर ये प्राय ये मतलब मानवीय दुर्बलता है, यह मानवीय दुर्बलता है कि वो है बोला सामने वाला ला अपमानित करे थे कोशिश कर। कुछ व्यक्ति तो ऐसा रहते जिन्हा अपन ले बड़े घलो अपन छोटे समझ के ओकर अपमान करते, है ना। सचिन तेंदुलकर हेमगी से पाकिस्तान में पहली बार मैच खेले बर, तो अतनी बड़ तो रीस मोर अतनी बड़ रीस होगा, ज़्यादा ऊँच तो नहीं है तना। वहाँ के उज्बक मन है दूध के बोतल ला दिखाए, दूध पिया के दा हमारे पाकिस्तान में क्रिकेट खेले ला है कहीं, और जब मारिस ना
हम लोग बाप हैं बाबू, तुम लोग बेटा हो, बेटा बेटा ही होता है। इससे कहे कि ना एक ही बार में मुखर मन के समझ आ गए। ये मानवीय दुर्बलता है। ये प्रसंग में एक ठन हंसी मजाक खोज तो का मोल हंसी मजाक करेल नहीं आए, नहीं खोजो ना। महाराज जनक के दरबार में महाराज जनक एक दिन रात में सपना देखीस। सपना का देखीस कि महाराज जनक के राजपाट सब समाप्त हो गए, दर दर के ठोकर खाते। दर दर के ठोकर खाते हुए जब वो आगे बढ़ी तो मुश्किल से मांग झांग के थोड़ कहीं कि एक शेर चौर सकेली सो, और एक शेर चौर सकेली ते वो चौर ला धर के माटी के बर्तन में तरिया के पार में वह रांधा तरी से भात बना तरी से भात चूरन पाए रही से। और जनक महाराज सोचिस कि अभी स्नान कर लेता हूँ फिर प्रसाद पालूँ। सपना में ना, सपना में वो स्नान करे बर गीस, उतनी बेर दूठन गोल्लर है झगड़ रही होवत हुआ तई सब वो भात चूल्हल नहीं उतरी रही तेला वो लड़त लड़त वही कर रौंद के सत्यानाश कर दी। एकदम महाराज जनक के जी कल्ला आ गए कि के दिन में मोल भोजन मिलत रही से हुआ। और जैसे एकदम कल्ले झक ले होकर नींद जागीस, नींद जाग गए एकदम। और नींद जागीस तो देखते कि अपन राजमहल में एकदम पलंग में सो है। महाराज जनक ल समझ नहीं है इस आखिर का है सत्य ये हरे कि सत्य वो हरे जिन में देखे। और एक वाक्य रखीस महाराज जनक, यह सत्य है कि वह सत्य है। मैं जिन बात लग तुम्हार मन कर स्पष्ट में रखना चाहता हूँ ना वो बीच के बात है, लेकिन अब पूरा ये कंप्लीट आप मन के बीच में रखना चाहता हूँ। सारी संसार में घोषणा कर दी, प्रश्न है यह सत्य है कि वह सत्य है। बड़े बड़े ज्ञानी, बड़े बड़े साधु संत, दुनिया भर के मनीष, लेकिन दुर्भाग्य कि महाराज जनक के सवाल के जवाब कोई नहीं दे सके। बात पहुंची अष्टावक्र तक। अब जब अष्टावक्र न्योता भेजिस तो अष्टावक्र महाराज जनक के दरबार में आते ही पूरा महाराज जनक के दरबारी मन ठहाका मार के हंस दिस अष्टावक्र देख के। और तब अष्टावक्र बीच दरबार में खड़े होके महाराज जनक लकथे, महाराज इन चमारों के सभा में, इन चमारों के सभा में मुझे क्यों बुलाए हो? यहाँ आपके सभा में ये चमार क्या कर रहे हैं? यन भी अरे मूल भाव हुई। सब हंसने वाला मन हक्का बक्का हो कि बोलत का है। महाराज जनक तो विनम्र रही से प्रणाम करीस, ले जाके आसन में बैठाईस और फिर विनम्रता से प्रश्न करीस कि गुरुदेव मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ कि आप ये मन हंसीस तो आप ला दुख नहीं लगिस? बोले नहीं दुख नहीं लगिस। अरे आप ला दुख का बनी लगिस? तो अगर कोई घड़ा टेढ़ा है, घड़ा चपटा है, तो उसमें उस घड़ा का क्या दोष? घड़ा अगर चपटा है तो उस घड़ा का क्या दोष? वो तो उस घड़ा बनाने वाले का दोष है। भाई मोर हाथ गोड़ा 8 जगह से टेढ़गा है तो मोर का गलती है? तो अगर आप लोग हंस रहे हैं तो ब्रह्मा जी पर हंस रहे हैं, और ब्रह्मा जी पर अगर हंस रहे हैं तो मुझको उसमें गुस्सा होने की, नाराज होने की कोई बात नहीं है। लेकिन आप सब जानते हैं कि यह तन नश्वर है और यह तन नश्वर है, तो इसके अंदर में जो आत्मा बसी हुई है वह आत्मा तो सबका समान है। मैं इतना कन बात ला आप मन के बीच में रखा तो तेकर मतलब ये है कि तन ला लेके, काकरो देह के कुरूपता ला लेके हमन बहुत जल्दी समाज में मैं नहीं सुतन दे कोनो ला। मैं इतना कीमती मोर समय ला खुदिया रखत हूँ तो तुम्हारे सुते बर थोड़े रखत हूँ। अब नहीं फिर बताओ सुते के 1 घंटा गैप दे देबो हम।
मोर के एक मतलब ये है, ये प्रसंग के माध्यम से हम ये बात ला सीखना है कि कोई व्यक्ति अपन तरफ से काना नहीं होना चाहे, कोई व्यक्ति अपन तरफ से खुरवा नहीं होना चाहे, कोई कुबरा नहीं होना चाहे, लेकिन हमन अपन कोई न कोई अहंकार के वशीभूत होके समाज में जैसा अष्टावक्र जी बोलिस वो बात ला नहीं समझ सकन, वो सामने वाला ला अपमानित करथन, उपहास करथन ओकर। अब प्रस्तुत प्रसंग में जो केकई के द्वारा जिन बात ला बोले कि भरत मातु मुस्कानी, भरत मातु कही के ये बात ला बाबा तुलसीदास जी प्रमाणित करना चाहते कि रजोगुण से प्रभावित व्यक्ति इस संसार में सुलक्षण, संपूर्ण सुलक्षण होते हुए भी, संपूर्ण गुणवान गुणवती होते हुए भी कहीं ना कहीं ऐसी त्रुटि कर देता है कि भविष्य में उसका परिणाम बहुत ही घातक होता है। ये गलती के कई से होत रही से काने खोरे कुबरे। तो ये प्रसंग के माध्यम से बाबा तुलसीदास जी हमला ये संदेश देवा थे, समाज ले एक संदेश देवा थे कि इस संसार में कोई अपनी इच्छा से किसी भी दोष या दुर्गुण को अपने पास नहीं रखना चाहता, बावजूद उसके हम किसी के गलती को, किसी के कमजोरी को लेकर हंसी उड़ाते हैं, उपहास करते हैं, तो इसका परिणाम कहीं ना कहीं दुखदायी होता है। इसलिए हमें ऐसे क्रियाकलापों में संयम रखना चाहिए। काने खोरे कुबरे कुटिल कुचाली जानी, बहुत कनऊ बाकी लतुमन कथानक प्रधान में लेवत रहो। कौन बाध्य कर देते ये कनवा खोरवा है और कुबरा है, ये ला समाज में, समाज के विपरीत दिशा में रेंगे बर कौन बाध्य करते? हमन वाला उद्वेलित कर देथन, और उद्वेलित कर देथन कि वह कई बार ना समाज में थोड़ा से आक्रामक हो जाते काकरो प्रति। अब छत्तीसगढ़ी कहावत है जी, सबो झन जाना तो खोरवा लंगड़ा सदा उपाई, छानी में चढ़ के बंदूक चले, ते दोनों गोड़ वाले छानी में चढ़ के बंदूक चलाबे तो ठीक है, अब वो चला देते का बिगड़ गए, है ना भाई? हम इसने करते तो कहीं न कहीं तो हम ओकर उपहास करत हन। दुर्भाग्य से कोई आँखी काकरो कमजोर हो गए तो सामने में नहीं कही, पीठ अरे बोला, ठीक है। तो कहीं ना कहीं हमारे द्वारा उन व्यक्तियों को दी गई उलाहना ही उन्हें समाज में आक्रामक रुख अख्तियार करने के लिए माध्यम बन जाता है ना? अच्छा, इसने हो इसके मंथरा के साथ में चर्चा चलत, मंथरा के साथ में ऐसने हो, मंथरल कभू सम्मान नहीं मिलिस, और सम्मान नहीं मिलता। अब ये अलग कथानक से जोड़ के देखो, अलग कथानक से जोड़ के देखो। एक तरफ तो एक कई हो गए, व्यवहार जगत में कहीं ना कहीं एक रोष कई के प्रति मंथरा के मन में छुपे रही से, दबे रही से, लेकिन दूसरा तरफ एक कर्म के माध्यम से वो रामला भी तकलीफ देवत है, रामला भी तकलीफ देवत है। और तब पौराणिक कथा में जो बात आते, यतो जाता रही से कर नाम, यतो जाता पूर्व जन्म में, यतो जाता कोई नाम नो है, यतो जाता माने वो कहाँ जन्म ले, यतो प्लस जाता, जाता माने जन्म से, यतो वो कहाँ जन्म ले का हो तेकर कोई ठीक ठिकाना, हाँ ओकर जन्म में कोई विशेष प्रमाण नहीं है, तेकर से तो ओकर नाम यतो जाता रही से। अब यतो जाता रही तो देवासुर संग्राम में, देवासुर संग्राम में वो राक्षस मन का आगुम खड़े हो जाए। जब राक्षस मन का आगुम खड़े हो जाए ना, तो हमारे भारत भूइया में युद्ध भी धर्म युक्त होते, तेकर से महाभारत जैसे युद्ध धर्म युद्ध के, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र, युद्ध भी धर्म युद्ध होते, माने अधर्म के रास्ता में चल के युद्ध नहीं करे जाए, अधर्म के रास्ता में चल के युद्ध नहीं करे जाए। तो आगुम माई लोगन खड़े हो जाए राक्षस मन के। अब देवता मन परेशान हो जाए, माई लोगन आगुम खड़े हो जाते, जैसन कि मुगल मन हमारे देश में ऐस ना, मुगल मन ऐस, तो मुगल मन हमारे भारत देश ला जीते के सामर्थ्य में नहीं रही से, तो वो मन हमारे देश वाले मन के कमजोरी देखे,
इनकर कमजोरी का है भारत वाले सनातन धर्मी मन के। तो कमजोरी ये है कि ये मन हाँ माई लोगन ऊपर वार नहीं करे, गाय ऊपर वार नहीं करे, तो कहते माई लोगन ला हमारे हिंदू धर्म माई लोगन ला आघूम ले किसको नहीं मिले, तो गाय मन ला पकड़ पकड़ के अपन आघूम खड़े कर दे और पीछू अपन मन खड़े हो जाए। तो अपन मन हाँ गाय के ऊपर से वार करे हमारे सनातनी योद्धा मन ऊपर, और वो मन वार करे तो डर रहा है सामने में गौ माता खड़े, भगवान गौ हत्या हो जाएगी। ये हमारे सनातन धर्म के कमजोरी ला वो मन हाँ अपन ढाल बना के भारत में वो मन हाँ अपन पैठ जमारी। तो यहाँ भी यह तो जातल सामने में खड़े कर दे तो देवता मन वार नहीं करे, राक्षस मन देवता मन मारे। तो ये घटना ला धर के विष्णु भगवान कर गिस, और विष्णु भगवान का अरे वो एक जन माई लोगन सामने में खड़े हो जाते भगवान, हमन कुछ नहीं कर पाते हम पराजित करते। तब विष्णु भगवान कहिस अरे मारो वाला जे अधर्म के साथ देते तेला मारे में कोई भी प्रकार के शंका आशंका नहीं होना चाहिए, मारो। ततनी बेर इंद्र अपन वज्रम फेंक के मारिस, अब फेंक के मारिस तो वहू अतक बड़े यह रीस वीरांगना रीस है कि नी मरीस वहा ओकर कन्या भर कुबरा हो गई, कुबरी हो गई और भागिस। तो भागिस तो क्या कि देवता मतलब कि मैं तुम्हारा बदला लूंगी, मैं तुम्हारा बदला लूंगी, मैं तुम्हारा बदला लूंगी। अब विष्णु भगवान देख रही ही बताते कि मैं तुमसे बदला लूंगी, मैं तुमसे बदला लूंगी, वो भगे रही से। पौराणिक कथा है आधार। और आज एक तरफ तो सामाजिक अपमान के चलत मतलब व्यक्तिगत समाज में वो अपमान होत रही कई के द्वारा सम्मान नहीं मिलती तेकर से थी, और दूसरा तरफ बलदा भी ले बारू जन्म ले एकर से थी। आज मंथरा ये जगह वो कार्य ला संपादित करे बर आगे बढ़ा थे। तो काने खोरे कुबरा बे में कथानक जोड़ैया मना हुआ ऐतिहासिक अलग अलग युग के बात ला जोड़ देते। काना कौन रही से तो सतयुग में काना रही से शुक्राचार्य है, कुबरा यही में द्वापर युग में, त्रेता युग में, और खोरवा कौन रही से त्रेता युग में, यह में यहाँ द्वापर युग में शकुनी। तो वह इसने जोड़ देते, लेकिन ये तीनों के साथ भी वो बात जुड़े हुए हैं, तीनों के साथ में वो बात जुड़े हुए हैं। शकुनी महाभारत में शुरू से लेकर अंत तक के अगर देखे जाए तो ऐसे लागते कि शकुनी हाँ पांडा है कौरव मन के हितैषी है दिखते, सब जन मानते है बात ला, लेकिन मैं नहीं मानो। शकुनी हाँ कथा में दिखते कि वो कौरव मन के हितैषी है, लेकिन मोर बात ला तुमन सुनूँ त ना वो जगल तुम देखो महाभारत के वो एपिसोड ला देखो। कौन से एपिसोड ला? जैन एपिसोड में ना धृतराष्ट्र और ये गंधारी के विवाह होना रथे, वो जगह शकुनी हाँ अंधवा के साथ में मोर बहिनी के बिहार होते कि बहुत जोर से वो में नाराजगी आते, और नाराजगी आए के बाद में अपन वो गांधार ले छोड़ देते और वो यहाँ आके बसे रहते। कहीं ना कहीं ये प्रतिशोध के भावना वो में शकुनी में बसे हुए हैं कि इस अंधे के साथ में मेरे देश के राजकुमारी का विवाह किया गया, ऐसा मेरे देश का अपमान किया गया, मेरे राज्य का अपमान किया गया, इसका तो बदला मैं लेकर ही रहूँगा। एक अंदर में होकर संकल्प रहते कि एक न एक दिन तो तोर वंश में हाँ नाश कर व्यवहार में दिखते कि वो कौरव मन के साथ देवत है, लेकिन अंदर में कहीं ना कहीं प्रतिशोध के वो वृत्ति इतना प्रबल हो जा रहे थे कि वो प्रतिशोध के चलत अपने भांचा मन के अपने बहिनी के पूरे वंश ला नाश कर देते। यह रूप में जोड़ते। लेकिन हम ये चाहतन कि प्रसंग के माध्यम से एक सकारात्मक संदेश समाज में जाए। अगर ये बात ला रखना है तो ऐसे रखो कि कोनो ला चुभे। उपसंहार में यही हरे ये प्रसंग के माध्यम से तुलसीदास जी एक संदेश देना चाहते कि विधि निर्मित ये प्रकृति में अगर कोई भी दोष, कोई भी कमजोरी कोनो व्यक्ति, कोनो जीव, कोनो के हो तो वो दोष या वो दुर्गुण ला अपन उपहास सामने वाले के उपहास के कारण मत बनान। हो गए पटाक्षेप पे संपूर्ण प्रसंग। और कोनो कहीं पूछना है हमें?